सपद 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 स गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। वे यीशु की माता मरियम के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। नगर पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेतरुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रयास, फिलिप तथा थोमस, बर्थलोमी तथा मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। यह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वो याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है,
अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा आज के वचन के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, माता मरियम के जैसे माता मरियम के जैसे मैं भी ईश्वर की आज्ञा का मैं भी ईश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखूं। पालन करना सीखूं। माता मरियम के जैसे माता मरियम के जैसे विनती करना सीखूं, विनती करना सीखूं, विश्वास करना सीखूं। विश्वास करना सीखूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज माता कलीसिया माला की मरियम का पर्व मनाती हैं। अर्थात आज हम माता मरियम की याद करते हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित होते हुए बिताया। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 12 से 14 में हम पढ़ते हैं कि यीशु की माता मरियम प्रेरितों के साथ निरंतर प्रार्थना में लगी रहती थी। वो निरंतर पिता से विनती करती रहती थी। प्रार्थना करने का वरदान माता मरियम को उनके माता पिता अन्ना और जोआखिम से मिला। अन्ना और जोआखिम धार्मिक दंपति थे। अपनी संतान को प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने की शिक्षा उन्होंने बचपन से दी। परमेश्वर ने माता मरियम को चुना और अपने पुत्र के लिए उसे सुरक्षित रखा। प्रियजनों, संत पौलुस कहता है, यदि जड़ पवित्र है तो फल भी पवित्र होगा। पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और कोई भी बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता। माता मरियम के माता पिता अन्ना और जोआखिम जो एक अच्छे पेड़ के प्रतीक हैं, इसलिए उस पेड़ का फल भी अच्छा था जो माता मरियम के रूप में उन्हें पिता ईश्वर ने दिया। परमेश्वर ने माता मरियम को गर्भ से ही निष्कलंक रखा। माता मरियम के विषय में हमने सुना कि स्वर्गदूत उनके पास आता है, उसे प्रणाम करता है और कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। आप एक पुत्र जनेंगी, उसका नाम ईसा रखेंगी, जिसका अर्थ है इमैनुअल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। और वो इस बात पर अचंभित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। परंतु स्वर्गदूत उसे जवाब देता है, पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और आपसे जो उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे, क्योंकि जन्म देने वाली ही स्वयं पवित्र थी। प्रभु यीशु के जन्म के बाद बचपन से लेकर प्रभु यीशु के मौत के दिन तक, प्यारे भाइयों और बहनों, माता मरियम कष्टों का जीवन व्यतीत करती रही। परंतु इन कष्टमय विषम परिस्थितियों में माता मरियम ने पिता से निवेदन करना, प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, माता मरियम हमें सिखाती है कि पिता की आज्ञा का पालन करना, उस पर विश्वास करना, अपनी धार्मिकता को बरकरार रखना, अपने धार्मिक जीवन को सदा बनाए रखने में ही हमारा कल्याण है।
और इसका पुरस्कार ईश्वर हमें अवश्य प्रदान करता है, जैसा कि उन्होंने माता मरियम को दिया। अनेक अवसरों पर हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है कि माता मरियम को कष्ट हुआ, दुख हुआ जब यीशु मंदिर में खो गए। उस वक्त माता मरियम को और यूसुफ को बहुत दुख हुआ। वे ढूंढने लगे। एक साधारण माँ जैसे अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, वैसे ही माता मरियम भी उसे ढूंढती हैं। परंतु जब वो उसे मंदिर में शास्त्रियों के साथ वाद विवाद करते हुए पाती हैं, तो उनसे पूछते हैं, बेटा आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो वो जवाब देता है, क्या आपको पता नहीं कि मैं अपने पिता के घर में हूँ? और यह सुनकर भी उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित होना पड़ता है। दूसरे अवसर पर जब सिमियोन भविष्यवाणी करता है कि एक तलवार तेरे हृदय को आर पार भेदेगी, यह पुत्र बहुतों के लिए उत्थान और पतन का कारण बनेगा। तीसरा दुख उनके जीवन में, जब कलवरी के रास्ते में प्रभु यीशु क्रूस को उठाकर जा रहे थे, तो वो मदद करने के लिए कितनी उत्सुक थी, परंतु बेचारी माँ क्या कर सकती थी। तो ऐसी परिस्थिति में बाइबल हमें बताती है कि वह ईश्वर की बातों को संजो कर रखती है और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती रहती है कि उसे बल मिले। और प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की महिमा के लिए वो आगे बढ़ती रहे और विश्वास में दृढ़ बनी रहे। केवल माता मरियम एक ऐसी स्त्री थी जिसे शैतान हरा नहीं पाया, जिसे वो कलंकित नहीं कर पाया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान माता मरियम से ईर्ष्या करता है, क्योंकि सारी नारियों में एक ही नारी धन्य पाई गई, पवित्र पाई गई, और वो थी माता मरियम, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है। वो एक ऐसी नारी थी जिसे स्वयं पिता ईश्वर ने धन्य कहा। तो मनुष्य कौन होता है उस पर दोष लगाने वाला, अभियोग लगाने वाला कि माता मरियम ऐसी थी, माता मरियम वैसी थी। जैसा कि अनेक धर्मावलंबी, अनेक लोग माता मरियम के विषय पर वाद विवाद करके अनावश्यक बातें करते हैं। संत लूकस का सुसमाचार हमें इस बात को स्पष्ट करता है कि वह नारी माता मरियम जिसे परमेश्वर ने चुना, उसको उसने पवित्र रखा, और स्वर्गदूत ने स्वयं माता मरियम को पवित्र कहा। इस दुनिया में उसके जैसी कोई नारी नहीं है। इतिहास गवाह है कि माता मरियम की मध्यस्थता से अनेक लोगों ने प्रभु की कृपा और वरदान को प्राप्त किया है। अनेक बार युद्ध लड़े गए लोगों ने, जब आर्मियों ने युद्ध लड़े तो उन्होंने माता मरियम की मध्यस्थता की। 1573 में रोजरी की माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा जो उन्हें उन लोगों को विजय मिली, उसी पर आधारित आज का ये पर्व, ये त्योहार मनाया जाता है। हम माता मरियम की याद करते हैं। कान्हा के विवाह में माता मरियम ने, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने पुत्र ईसा से निवेदन किया कि पुत्र, घर के स्वामी के पास अंगूरी समाप्त हो गई है। यीशु ने उसे जवाब दिया, मेरा समय अभी तक नहीं आया है। इसलिए माता मरियम चेलों से कहने लगी, जैसा वो कहते जाएं वैसा ही करते रहो। प्रियजनों, माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना का आदर्श है। माता मरियम हमारे लिए विश्वास का आदर्श है, ममता की मूर्त है, ममता का आदर्श है, दुखों को सहन करते हुए जीवन व्यतीत करने का आदर्श है। एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी नारी का वो प्रतीक है। माताओं के लिए वो एक आदर्श है, जिसने अपने पुत्र यीशु की परवरिश और देखभाल प्रभु की इच्छा के अनुसार की। उसे संहिता का ज्ञान दिया। 30 बरस तक यीशु माता मरियम के साथ रहे, यूसुफ के साथ रहे, और उन्होंने उन्हें संहिता का ज्ञान कराया। उन्होंने इन्हें इबादत करना सिखाया, ईश्वर के वचनों के विषय में उन्हें सिखाया, और प्रभु यीशु संहिता से रूबरू हुए। और इतना ही नहीं, जब वो शास्त्रियों फरीसियों से वाद विवाद करते थे,
और उन्हें समझाना चाहते थे तो बाइबल का सहारा लेते थे, संहिता का सहारा लेते और वचनों के द्वारा शैतान का सामना करते और लोगों के मुंह बंद कर देते थे। आज जबकि हम माला की मरियम का पर्व मनाते हैं, याद करते हैं, प्रियजनों, माता मरियम की मध्यस्थता से जो रोजरी हम रोज बोलते हैं उसके द्वारा हमारे बहुत से पाप क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर माता मरियम की मध्यस्थता से की गई प्रार्थनाओं को कभी नहीं ठुकराते हैं। रोजरी माला का अर्थ ही यही है कि जो माला रोज पढ़ी जाए, जिस माला के मोतियों की जो विनती है वो रोज दोहराई जाए। एक एक प्रणाम मरिया हमारे एक एक वीनियल सिन को अर्थात छोटे पाप को क्षमा करता है। एक एक पूरी रोजरी अगर दोहराई जाती है, प्रभु यीशु के दुख भोग को याद करते हुए, महिमा के भेदों को याद करते हुए, आनंद और ज्योति के भेदों को याद करते हुए, तो आपके जीवन का एक एक छोटा पाप क्षमा होते जाता है। याद रखिए, एवरी सिंगल हेल मैरी आपको सहायता करती है कि आपका एक छोटा पाप क्षमा हो जाता है। इसलिए रोजरी पढ़ने की आदत डालें, घर में माला विनती बोलने की आदत डालें, बच्चों को घर में रोज माला विनती बोलने की शिक्षा दें। यात्रा करते समय प्यारे भाइयों और बहनों, आप माला विनती के द्वारा, रोजरी माला के द्वारा प्रभु से मध्यस्थता करें और प्रभु आपको आशीष देगा। आप करके देखिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, आओ और स्वयं देखो, आओ और तुम परख कर देख लो कि प्रभु कितना भला है। वो माता मरियम की प्रार्थना को कभी नहीं ठुकराता है, क्योंकि हम जानते हैं कि काना के विवाह में प्रभु यीशु ने माता मरियम की प्रार्थना को ठुकराया नहीं। वक्त आने पर, उपयुक्त समय आने पर उन्होंने ईश्वर की महिमा को प्रकट किया। जितने भी संत और पुरोहित इस धरती पर पैदा हुए हैं और जिनको प्रभु ने पवित्रताई में स्थान दिया, महिमा में संतों को स्थान दिया है, इन सारे संतों की जीवनी में एक बात महत्वपूर्ण है और वे है कि सबने माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना की। लूसिया, फ्रांसिस्का और जसिंता जब अपने भेड़े चराने के लिए जाया करते थे, उस पहाड़ी के पास जाया करते थे जहां माता मरियम ने उन्हें दर्शन दिए, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी बताती है कि माता मरियम ने उनसे आग्रह किया कि तुम रोज रोजरी माला के द्वारा मध्यस्थता किया करो, लोगों के पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना किया करो। इसलिए आज के वचन का जो संदेश है, माता कलीसिया इस बात को दृढ़ करती है और बताती है दृढ़ता के साथ कि सभी कैथोलिक परिवारों को अपने घर में रोजरी की शुरुआत करनी चाहिए, रोजरी बोलना चाहिए। माता मरियम सभी पुरोहितों की माँ है, क्योंकि पहले दिन से ही जब यीशु कलवरी के ऊपर क्रूस पर लटक रहे थे, तब उन्होंने योहन से कहा, आज से ये तेरी माता है, तू इसकी देखभाल करना, और अपनी माँ से कहा कि आज से ये तेरा पुत्र है। उस दिन से वो हमारी माँ है, पुरोहितों की माँ है, जो पुरोहितों के लिए निरंतर मध्यस्थता करती है। जब जब उसके पुरोहित प्रार्थना में लीन होते हैं, प्रार्थना करते हैं, विषम परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब उनके पुरोहितों पर अत्याचार होते हैं, जो दुख सहते हैं, कष्ट सहते हैं, तो माँ मरियम का जो स्वर्ग की रानी है, हृदय पसीज उठता है, वो कराह उठती है और वो अपने इन बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करती है। आपका भी फर्ज है कि माता मरियम की जो हमारी स्वर्गीय माँ है, हम उसकी मध्यस्थता से रोज माला विनती बोलें और अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करें। आपको जब भी मौका मिलता है, घर में जो लोग बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, अपना समय
माला विनती बोलने में बिताएं और प्रभु की महिमा आपके जीवन में और आपके घर में निरंतर होती रहेगी। माता मरियम की अनेक विशेषताएं हैं, उनके विषय में जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन आज का जो त्योहार है हमें याद दिलाता है कि माता मरियम की मध्यस्थता से की गई प्रार्थना कभी भी ठुकराई नहीं जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम सभी लोगों को आशीष प्रदान करें, चंगाई प्रदान करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु ईश्वर, आज जबकि हम माता मरियम की मध्यस्थता से तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर और हम पर दया दृष्टि डाल। तेरी इस प्रजा के अनेक असंख्य पापों को क्षमा कर दीजिए। मार्गों में आते जाते समय रास्तों में इनकी सहायता कर। शैतान के चंगुल से इन्हें बचाने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, आज के वचन से हमारा मार्गदर्शन कर। तेरा पवित्र लहू इनके शरीर, आत्मा, हृदय, इनके शरीरों, चौखटों, बिछौनों पर छिड़क देते हैं। दफ्तरों पर, इनके काम करने वाली जगह पर, इनके आटा गूंदने की परात को हे प्रभु यीशु ब्लेस कीजिए। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले और इन्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। हे मां मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर और तेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना कर कि इन सबों को विश्वास में दृढ़ता का वरदान मिले, पवित्रताई का वरदान मिले, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का वरदान मिले। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।